ओम नमः सिद्धम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। श्री ज्ञान सार जी अष्टक 30 ध्यान। बिना भाव भाषण के ध्यान घटित नहीं होता। एक एक क्रमवार आगे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 12 तप में अंतिम 2 तप ध्यान और कायोत्सर्ग और उसके पहले वाला तप स्वाध्याय। 6 बाह्य तप मन वचन काया के आश्रित हैं, अर्थात इन सभी परिणामों से 5 इंद्रियों और मन के जितने भी विषय हैं उन सबसे दृष्टि को हटाकर, काया से भी दृष्टि को हटाकर, भावों से दृष्टि को हटाकर अर्थात विभाव से दृष्टि हटाकर, पर्यायों से भी दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव का लक्ष्य करने वाली पर्याय का आश्रय लेकर, जो पर्याय अपनी आत्मा का लक्ष्य करके उसमें लीन होती है, उसमें एकाग्र होती है, उसका नाम ध्यान है। और जब ऐसा आत्मलक्ष्य पूर्वित आत्मरमणता पूर्वक ध्यान घटित होता है तो नियम से काया का उत्सर्ग अर्थात एक समय के लिए भी काया पर उपयोग नहीं जाना, और इस अवस्था में यदि अंतर्मुहूर्त रह जाए तो केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट हो सकता है। ऐसी ध्यान की महिमा शास्त्रों में बताई है। गाथा पहली। ध्याता ध्येयं तथा ध्यानं त्रयं यस्य कतां गतं मुनेरनन्यचित्तस्य तस्य दुःखं न विद्यते। ध्याता वही है, ध्येय भी है, ध्यान भी जिसके वही, तीनों ही जिनके एक है वे दुख पा सकते नहीं। मुनिराज जो एक चित्त है निज आत्म में लय लीन है, उनके हृदय में ध्यान की सुख की बजे नित बीन है। ध्याता, ध्येय और ध्यान, इन तीनों की एक रूपता को जिसने प्राप्त कर लिया है, ऐसे एकाग्र चित्त मुनि को किसी भी प्रकार का अंश मात्र भी कोई भी दुख नहीं होता। मैं ही ध्याता, मैं ही ध्येय, मैं ही ध्यान, मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय, मैं ही ज्ञान। जब इस प्रकार से परद्रव्य प्रभावों से 100% जिनका उपयोग हट चुका है, ऐसे भावलिंगी मुनिराज छठे गुण स्थानवर्ती अंतर्मुहूर्त अपने स्वरूप में स्वभाव में लीन होने वाले, जिनकी स्थायी परमानेंट सामायिक अर्थात आत्मलीनता बताई जाती है, जो एकांत में बैठकर 24 घंटे एकमात्र आत्मरमणता का पुरुषार्थ करते हैं, जो 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ अंतर्मुहूर्त के लिए श्रावकों के संपर्क में आते हैं, वो भी मौन लेकर आहार के लिए। ऐसे छठे गुणस्थानवर्ती मुनि की यहाँ बात है। ऐसे जिनकी तीनों की एक रूपता, जो काय गुप्ती, वचन गुप्ती और मन गुप्ती से पार हो गए, परे हो गए, अर्थात परद्रव्य प्रभावों से जिनका 100% उपयोग हट चुका है और 100% अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता एकाग्रता में ध्यान में जो सदा लीन रहते हैं, जिन्होंने परद्रव्य प्रभावों के भेदों से तो उपयोग को हटा ही दिया है, हट ही गया है, परंतु जो गुण गुणी का भेद है, उत्पाद वे होने वाले पर्याय है, दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य आदि का जो भेद है, ध्यान में जो अपूर्व आनंद और अपूर्व सुख प्रकट हो रहा है, ऐसे क्षणिक पर्याय की तरफ भी जिनका उपयोग नहीं है, ऐसे अपने ज्ञायक में उस परम पारिणामिक भाव में अपने स्वभाव में अपनी द्रव्य में जो एक चित्त हो गए हैं, ऐसे एक चित्तता का एक रूपता का नाम यथार्थ धर्म ध्यान है।
ऐसा ध्यान अभी होता नहीं है? हाँ, हो सकता है, होता है। इसके बगैर सातवां गुणस्थानक नहीं है। तो सही है, अभी हो सकता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि आज इस पंचम काल के अंत तक सातवां गुणस्थानक रहेगा। तो ऐसा ध्यान करने वाले है साधक। और बिना सम्यक दर्शन के आत्मा के लक्ष्य से ये घटित नहीं होगा। सम्यक दृष्टि को ही ऐसा धर्म ध्यान होता है। और यहाँ तो मुनिराज की बात है, यहाँ तो धर्म ध्यान उसे कहा जो शुद्धोपयोग से लेकर आगे शुक्ल ध्यान की ओर ले जाए। आज के तारीख में इस काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, इसलिए शुद्धोपयोग तक की ही चर्चा होती है। इसलिए जो निरंतर सातवें गुणस्थानक में अर्थात शुद्धोपयोग रूपी निर्विकल्प अप्रमत्त गुणस्थानक में निरंतर छठे सातवें गुणस्थानक में झोला खाने वाले भावलिंगी की बात यहाँ समझना। और जब जैसे अभी महाविद्य क्षेत्र में है तो वहाँ श्रेणी मानने वाले मुनिराज है, तो वहाँ आगे की ये ध्यान की दशा प्रकट है। श्रेणी 7वें से मान सकते हैं, 8वें से, 8वें के ऊपर। गाथा दूसरी। ध्यातांतरात्मा ध्येयस्तु परमात्मा प्रकीर्तितः ध्यानम चैकाग्र्य संवित्ति समापत्तिस्तदेकता। ध्याता है अंतर आत्मा है ध्येय तो परमात्मा है ध्यान मति एकाग्रत निज आत्म में जलती क्षमा। तीनों बजे जब एक समापत्ति कहावे एकता एकत्व में मन रमण हो तो प्राप्त हो निज दिव्यता। ध्यान करने वाला अंतरात्मा है और उसका ध्येय परमात्मापन को पर्याय में प्रकटपना को कहा गया है। और ध्यान एकाग्रता की बुद्धि है। इन तीनों की एकता को समापत्ति कहा जाता है। व्यवहार की अपेक्षा से आनंदगंज जी का एक स्तवन है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में भी जिसका उल्लेख किया है, आत्मा के 3 भेद बताने का प्रयास किया है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ऐसे आत्मा का कोई भेद नहीं है, परंतु मिथ्यात्व और अज्ञान दशा रूपी आत्मा के परिणाम कि जिस परिणाम की वजह से वह आत्मा मोह राग द्वेष रूप भाव कर्म रूप परिणमित होता है। और ये आत्मा की वैभाविक शक्ति की वजह से होता है। ऐसी आत्मा में एक वैभाविक शक्ति है। और ज्ञान का भी जो स्वपर प्रकाशकपना हो रहा है, हर समय एक ही समय में स्व और पर दोनों प्रकाशित हो रहा है। जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित है और अन्य को भी प्रकाशित करता है, ऐसा मेरे ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना है। परंतु भूल से आईने में परवस्तु झलकती है और आईना मान लेता है कि ये परवस्तु मैं हूँ, मेरी है, मुझ में है। ऐसा माने तो हम हंसेंगे। उसी तरह ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, बिल्कुल स्पष्ट, शुद्ध, साफ। उसकी शुद्धत्व शक्ति की वजह से जैसा है वैसा झलक रहा है। परंतु भूल ये हो रही है क्योंकि आईने को सोचने की, अनुभव करने की, मैं मेरापना करने की शक्ति नहीं है और जी में वो शक्ति है। इसलिए उस शक्ति का दुरुपयोग होने की वजह से जो झलक रहा है उसे यह जीव उस शरीर आदि परद्रव्यों में मैं और मेरापना करके अपने आप को ठग रहा है, महा से महा पाप कर रहा है, बड़ी से बड़ी भूल करके अपनी पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है और अनादिकाल से कर्म बंध का यही कारण बनकर संसार में भटक रहा है। ऐसी दशा को हमारे महापुरुष बहिरात्मा की उपमा देते हैं, क्योंकि उसका उपयोग बाहर और बाहर ही है, वास्तविक उपयोग नहीं है, परंतु उसने श्रद्धान में पर में मैं मेरापना कर रखा है, जिसे हम मिथ्या श्रद्धान कहते हैं। उस मिथ्या श्रद्धान की वजह से ज्ञान और चारित्र भी मिथ्यात्व को नाम को पाता है। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब कहते हैं
कि सतदेव सतगुरु सत शास्त्र के आलंबन से, व्यवहार से, जिसे उनकी कृपा से कहा जाता है, उनके निर्देशन से जब कोई भव्य जीव उस बात को यथार्थ रूप से 4 अनुयोगों के द्वारा परमार्थ से निश्चय और व्यवहार का समन्वय करते हुए उसका स्वीकार करता है, पर को पररूप जानता मानता है, श्रद्धान करता है, और स्व को स्वरूप जानता मानता और श्रद्धान करता है, तब वह पर द्रव्य और पर भावों से अपनी दृष्टि को, अपने उपयोग को हटाकर, जो कभी पर में गया ही नहीं था, ऐसा श्रद्धान करके अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय करने का प्रयास करता है, जिसे सम्यक्त्व सन्मुख कहा जाता है। और ऐसे सम्यक्त्व सन्मुख होने वाला जीव अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन को प्रकट करता ही करता है। ऐसे जीव को अंतरात्मा की श्रेणी में रखा जाता है। सम्यक्त्व सन्मुख से लेकर 10वें गुणस्थानक के अंत तक, और यूँ कहेंगे कि 12वें गुणस्थानक के अंत तक वह जीव अंतरात्मा दशा के श्रेणी में आता है। 7वें से 13वां गुणस्थानक सर्वोत्कृष्ट अंतरात्मा की श्रेणी है। 6ठे की मध्यम श्रेणी है और 5वें की थोड़ी जघन्य और चौथे की निकृष्ट श्रेणी कही गई है। मिथ्यात्व की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। ऐसे अंतरात्मा की श्रेणी जिसका ध्येय पर्याय में परमात्मपन को प्रकट करना है, मोक्ष पाना कहो या परमात्मा पद प्रकट करना कहो, और उसे पता है ये पर्याय में प्रकट होगा, कर्मों का क्षय होगा, कषायों का क्षय होगा, सब कुछ होगा, एकमात्र आत्मरमणता के लक्ष्य से। 100 ताले की एक चाबी। आत्मरमणता। आपको जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी पाना है, एकमात्र आत्मा के लक्ष्य से, आत्मरमणता से आपको पर्याय में मिल जाएगा। ऐसा श्रद्धान होने के सिवा वह जीव आगे कैसे बढ़ेगा? पहले श्रद्धान होगा तो आगे बढ़ पाएगा। गाथा 3। मणाविव प्रतीक्षाया समापत्ति ही परात्मनः क्षीणवृत्तो भवेद् ध्यानादंतरात्मनि निर्मले। मणि में पड़े जो बिंब का प्रतिबिंब निर्मल सुंदरम, हो जाय नष्ट मलिन वृत्ति निजात्म तो बनती वरम। निर्मल विमल मन में पड़े प्रतिबिंब प्रभुवर का परम, वह ध्यान कहलाता समापत्ति परम सुख सागरम। जिस प्रकार मणि में अन्य वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्टता से साफ दिखाई देता है, उसी प्रकार क्षीण वृत्ति वाले शुद्ध निर्मल अंतरात्मा में ध्यान द्वारा परमात्मा स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसी को समापत्ति कहते हैं। अपने से, अपने में, अपने लिए, अपने द्वारा, अपने के लिए, जो भी आत्मा से, आत्मा में, आत्मा के लिए, सब कुछ जब स्वयं से स्वयं में घटित होता है, क्योंकि पर्याय भी मेरी, अनंत गुण भी मेरे, द्रव्य में स्वयं, और इन सब के समूह का नाम आत्मा। ऐसा मैं हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरा स्वरूप है। और कैसा है मेरा स्वरूप? तो कहाँ, जैसा सिद्धों का परमात्मा का स्वरूप है, वैसा का वैसा मेरा स्वरूप है, और वैसा का वैसा हर जीव का स्वरूप है। सभी जीव सिद्ध सम, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से संसारी और मुक्त जीव, 2 प्रकार के जीव के प्रकार बताए गए हैं। ये व्यवहार का कथन। परंतु संसारी जीव मोक्ष का अधिकारी तब बन सकता है जब वो परमात्मा से अपने परमात्मा स्वरूप का लक्ष्य करे। जिनपद निजपद एकता। जब तक जिन और निज में भेद रहेगा, तब तक वो अपने निज पद में जिन पद को प्रकट नहीं कर सकता। इसी प्रकार यहाँ बताया कि जिस तरह मणि में प्रतिबिंब
स्पष्ट दिखाई देता है। आईने में बाहर का जितना आईना स्पष्ट, उतना प्रतिबिंब एकदम क्लीन एंड क्लियर दिखाई देगा। और यहाँ कहते आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, और ऐसे शुद्ध के लक्ष्य से जो पर्याय निर्मल बनती है। आत्मा निर्मल नहीं बनता, निर्मलता पर्याय में प्रकट होती है और अशुद्धता भी पर्याय में ही है। तो उस अशुद्ध पर्याय को शुद्ध करने का पुरुषार्थ प्रयास, इसी का नाम साधना है। यही साधना है और यही धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से। और यहाँ यही बता रहे हैं, ऐसे क्षीण वृत्ति वाले शुद्ध निर्मल अंतरात्मा जिनका उपयोग निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ जा रहा है, मुनियों का स्थिर हो रहा है भूमिका के अनुसार, ऐसे ध्यान द्वारा परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। संयम में परमात्मा स्वरूप का झलकना, इसका नाम प्रतिबिंब है। शुद्ध पानी बना शॉर्ट में। हाँ, और ये जब तक दिखाई नहीं देगा श्रद्धान की अपेक्षा से। अभी लोग कहेंगे हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता है। भैया पहले इसका श्रद्धान करना है। ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। ऐसे श्रद्धान का नाम है दिखाई देना, एहसास होना, अनुभव होना। अभी कोई डायरेक्ट आत्मा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आत्मा अरूपी है, अशरीरी है। उसके असंख्य प्रदेश है, एक एक प्रदेश में अनंत गुण है। अनंत गुण की हर समय पर्याय उत्पादय हो रही है। ये सारा परिणमन एकमात्र केवल ज्ञान के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। केवल श्रद्धान का विषय है। और उस दृढ़ श्रद्धान को, कौन से, स्व पर के यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। और अपनी आत्मा के श्रद्धान को आत्मा की अनुभूति व्यवहार से कहने में आता है। ठीक है। और इसके आधार से अपने स्वयं से स्वयं का ध्यान करने में वो जीव आगे बढ़ता है। गाथा चौथी। आपत्तिश्च तथा पुण्यतीर्थ कृतकर्म बंधनतः तद्भावाभिमुखत्वेन संपत्तिश्च क्रमात् भवेत्। अति पुण्य रूपी तीर्थपति का बंध हो समापत्ति से, उस कर्म से फल प्राप्त हो आपत्ति नाम कहे जिसे। अनुक्रमे तीर्थंकर महापद के समक्ष बढ़े यदा, अनमोल संपत्ति रूप परिणति प्राप्त होती है तदा। उस समापत्ति से, अर्थात जो पर्याय अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होती है, एकाग्र होती है, ध्यान घटित होता है, ऐसे समापत्ति से पुण्य प्रकृति रूप तीर्थंकर नाम कर्म के बंध स्वरूप फल की भी प्राप्ति होती है। और तीर्थंकर नाम कर्म की अभिमुखता से क्रमशः आत्मिक संपत्ति रूप फल प्राप्त होता है। देखो, तीर्थंकर प्रकृति सबके नहीं बन सकती, इसलिए भूल के भी तीर्थंकर बनने की आशा, अभिलाषा, इच्छा न रखें। जैसे 140 करोड़ के भारत की आबादी में एक ही प्रधानमंत्री और एक ही राष्ट्रपति बन सकता है, उसी तरह करोड़ों केवल ज्ञानी में एक ही तीर्थंकर बन सकते हैं। क्योंकि तीर्थंकर पदवी है, पद है, और नियम से वो केवल ज्ञानी होते ही होते हैं। पुण्य से होते हैं, पुण्य प्रकृति का बंधन। हाँ, और ये प्रकृति सबके नहीं बनती। पुण्य प्रकृति जो है, हाँ, उसमें से कौन सी पुण्य प्रकृति? नहीं, ये तो सम्यक दृष्टि के नाश होती है 42 पुण्य प्रकृति। सम्यक की नाश हो जाती है। हाँ, चौथे गुण स्थानक में। और तीर्थंकर की पुण्य प्रकृति, मुझे पूरा उसका, आपको ज़्यादा आइडिया होगा उसका, जो भी है, परंतु ये एक पुण्य की प्रकृति है जिसे भोगना पड़ता है। भोगना पड़ता। हाँ, क्योंकि हम जिसे कहते हैं कि ये 8 अतिशय, प्रतिहार्य, 34 अतिशय, उतना समोसरण का वैभव आदि आदि, ये सारे पुण्य प्रकृति का उदय है। ये हो या न हो, केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष नियम से है। इसलिए हमें लक्ष्य केवल ज्ञान का रखना है, तीर्थंकर का नहीं। गाथा 5वीं।
इत्थं ध्यानफलाद्युक्तं विंशतिस्थानकाद्यपि कष्टमात्रं तद्भव्यानामपि नो दुर्लभं भवेत्। वरवीशस्थानक साधना भी ध्यान फल से युक्त है। जो भव्य प्राणी साधते बनते कर्म से मुक्त है। दुर्लभ नहीं जग में अभव्यों के लिए यह साधना। शिव फल उन्हें मिलता न होती कष्ट कर आराधना। इस प्रकार के ध्यान फल से ही विषस्थानक आदि तप भी योग्य है। मात्र तप से नहीं होता है। बाहर के तप से तप कर परद्रव्य प्रभावों से दृष्टि को हटाने के लिए बाहर के बाह्य और अभ्यंतर तप बताए गए हैं। और अंतिम जो ध्यान कायस्वर्ग रूपी तप बताया, ये ध्यान का फल, तब वह तप योग्य है। बाकी कष्ट मात्र रूप तप तो इस संसार में अभव्यों को भी दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। द्रव्यलिंगी मुनि छठे गुणस्थानक में दीक्षा लेकर दीक्षा का 100% पालन करता है। कितना? 100%। 1% भी दोष न लगाए आहार विहार निहार की क्रिया में। ये 12 प्रकार के बाह्य तप में रचा पचा रहे, अनेक आतापनाएं ले ले, कष्ट सहन कर ले, परिचय उपसर्ग सहन कर ले, सब कुछ कर ले, 9 पूर्व और 11 अंग याद कर ले। यहाँ तक अभव्य जीव भी कर सकता है। हाँ, यह भव्य की बात बता रहे हैं। कष्ट मात्र तप, शरीर को कष्ट देना, भूखा रहना है, उल्टा लटकना है, ये करना है, वो करना है, आतापना लेनी है, कुछ करना है, और मन वचन काया की क्रिया से जो धर्म मान रहा है, बताया यहाँ। कष्ट मात्र रूप तप तो इस संसार में अभव्यों को भी दुर्लभ नहीं है। और ऐसे मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रहवेयक तक गया, महापुण्य का बंध कर रहा है। आज कितने योगी हिमालय में बैठे हैं ऐसे तप करने वाले, कितने बैठे हैं जिनका पूरा हठ योगी, जिनका पूरा देहाध्यास छूट गया, जमीन में अपने आप को महीना महीना गाड़ देते हैं, सांस को रोक देते हैं। कोई डॉक्टर चेक करे तो नस नहीं पकड़ पाता है, डॉक्टर क्या गया ये। तो भगवान द्रव्य लिंगी और भाव लिंगी में मूल अंतर ये कि जो क्रिया में रहता बस है। हाँ, क्रिया को धर्म मान रहा है। भावलिंगी और भावलिंगी मुनिराज के भी वही की वही क्रिया होती है, शुद्ध क्रियाएं। कब? जब आत्मा में लीन नहीं होते हैं तब। अच्छा। उनका लक्ष्य शुद्ध आत्मरमणता का है। अंतर्मुहूर्त आत्मानुभूति, आत्मरमणता, आत्मलीनता होती ही होती है, होनी ही चाहिए। ये द्रव्यानुयोग कहता है वो भावलिंगी मुनिराज, जिसे आत्मा की खबर ही नहीं। आत्मरमणता क्या होता है, भेद ज्ञान क्या होता है, परद्रव्य स्वद्रव्य पे कैसा, यानी जिसके ये जो कला है अंतर्मुखता की, इसके बगैर उस जीव का मोक्ष मार्ग में पदार्पण नहीं है। गाथा 6। जितेन्द्रियस्य धीरस्य प्रशान्तस्य स्थिरात्मनः सुखासनस्थस्य नासाग्रन्यस्तनेत्रस्य योगिनः। जीती सभी निज इंद्रियों को, धीर है जो शांत है, निज चेतना में चपलता ना, आत्मस्थिर है दांत है। निज नेत्र द्वय को नासिका के अग्र परिसर स्थिर किया, उस ध्यान योगी की न उपमा, ढूंढ लो कर ले दिया। जो जितेंद्रिय है, धैर्यशाली है, प्रशांत है, और जिसकी आत्म स्थिरता है, सुख आसन पर स्थित है, और जिसने नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि का स्थापन किया है, नासाग्र दृष्टि रत है, ऐसे जो योग सहित है वही अंतरात्मा कहलाते हैं। ध्यान की मुद्रा है। नासाग्र दृष्टि को ही 4 हाथ जमीन कही जाती है। इसलिए 4 हाथ जमीन देख के चलने की जो बात कही जाती है श्रावकों को और साधु को भूमिका के अनुसार इरिया समिति में, वो दृष्टि ध्यान की मुद्रा है।
चलते चलते अपने उपयोग को ज्ञान स्वभाव में स्थिर करने का जिसे अभ्यास हो चुका है, वो आँख के द्वारा और शरीर के द्वारा जीवों को बचाएगा। ये चलने के बाद क्या कर रहे हैं? सुवासन से नासाग्र। ये मैं ध्यान की बाहर की अवस्था पहले बता रहा हूँ। ऐसा जिनका अभ्यास हो चुका है, उस वक्त वो ध्यान में नहीं है, नहीं है, अभ्यास हो चुका है। लेकिन जिनका अभ्यास ऐसा हो चुका है आत्मलीनता का, ऐसे मुनिराज चलते हुए खाते पीते हुए भी अपने स्वरूप को स्वभाव में लीन करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि इतना तीव्र अभ्यास हो चुका है। यहाँ तो ध्यान की बात चल रही है। ध्यान की अवस्था न खुली आँख न बंद आँख, नासाग्र दृष्टि कही जाती है। हाँ, महावीर स्वामी ने भी ऐसा ही कहते हैं कि कोई मिट्टी का ढेर था और वो गोधूली आसन में बैठे थे और एकाग्रता से उसको देख रहे थे, व्यवहार से, मतलब दृष्टि बाहर थी, देखना बाहर हो रहा था, दृष्टि भीतर थी, यूँ कह सकते हैं। अपने आत्मा में स्वरूप में ऐसे लीन हुए कि काया का उत्सर्ग हो गया, मन वचन काया की गुप्ति हो गई, और ऐसे 5 समिति 3 गुप्ति के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव में ऐसे लीन हुए, या यूँ कहेंगे कि आत्मलीनता से वो गुप्ति सहज ही प्रकट हो गई, करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि जितेंद्रिय है, धैर्यशाली है, प्रशांत है, और पद्मासन या खड्गासन की मुद्रा विशेषता से कही जाती है, ध्यान की मुद्रा। और अपनी आत्मा में जो स्थिर है, ऐसी ये ध्यान की मुद्रा करने वाले को यहाँ योग कहा है, योगी कहने में आया है। गाथा 7वीं। रुद्ध बाह्य मनोवृत्तिर्धारणा धारयारयात् प्रसन्नस्य प्रमत्तस्य चिदानंद सुधालिह निज ध्येय में स्थिर धारण का धार वेग बढ़ा दिया, ब्रह्मेंद्रियों में लीन मन की वृत्ति रोकी स्थिर किया, मन में कलुष न अप्रमादी ज्ञान का अमृत पिया, शुभ ध्यान में ही योगी जन का रमण करता है जिया। ध्येय में मन की स्थिरता रूप धारण की सतत धारा के वेग से जिसने बाह्य इंद्रियों का अनुसरण करने वाली मन की वृत्ति को रोक दिया है, किसके द्वारा? अपने भाव मन को अपने ध्येय ऐसे द्रव्य में स्थिरता रूप धारणा के द्वारा। और कैसी धारा? सतत धारा के वेग से, निरंतर हर पर्याय 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 शुद्ध 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 सतत जिनकी अंतर्मुखता की वेग धारा बह रही है, इसको समवेग कहा। जो सम्यक दर्शन के 5 लक्षण बताएं, उसकी ये उत्कृष्ट स्थिति मुनिराजों की होती है। शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। चौथे गुणस्थानक में आंशिक होती है और छठे गुणस्थानक में सर्वोत्कृष्ट होती है। ऐसे जीवों का नियम से बाह्य इंद्रियों का अनुसरण करने वाली मन की वृत्ति रुक ही जाती है, अब उन्हें रोकनी नहीं पड़ती। इस तरह से प्रसन्न मन वाले और प्रमाद रहित, किसे कहा प्रमाद? जिसका उपयोग अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ नहीं है, वो प्रमादी। और यहाँ प्रमाद रहित, और कैसे? ज्ञानानंद रुत अमृत का आस्वादन करने वाले। जो मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, ज्ञान और आनंद, ऐसे अपने ज्ञान आनंद के अमृत का रसपान करते हुए निरंतर ज्ञान की धारा जिनकी निरंतर स्वयं से स्वयं में स्वयं के लिए बह रही है, नॉन स्टॉप। और अंतर्मुहूर्त भेजा है तो केवल ज्ञान। अभी तो 6ठे 7वें में गुणस्थान खाने वाले हैं, ऐसे अमृत का आस्वादन करने वाले हैं। अंतिम गाथा 8वीं। साम्राज्यम प्रतिद्वंद्व मंतरेव वितन्वतः ध्यानिनो नोपमा लोके सदैव मनुजेपि
अंतर जगत में ही निजातम राज्य को विस्तारते, ना शत्रु है ना युद्ध है सारी सीमाएं लांघते। नरलोक में या देव जग में घट सके ना उपमा, वंदन करे उस योगी को हम ध्यान पथ में जो रमा। अपनी अंतरात्मा में ही विपक्ष रहित अपने ही साम्राज्य का विस्तार करता हुआ ऐसे ध्यानवंत साधकों की देवलोक और मनुष्य लोक में भी वास्तव में कोई उपमा नहीं है। ऐसा अनुपम तत्व कौन? आत्मा, आत्मा का स्वरूप, हर आत्मा का स्वभाव। और ऐसा जो परमात्मा का स्वभाव है वैसा ही स्वभाव मेरा है, ऐसा ही मैं हूँ। ऐसी अपनी अंतरात्मा में विपक्ष से रहित, सारे पक्षों से रहित, सारे मत संप्रदाय आग्रहों से मान्यताओं से रहित, मात्र अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए, अपने अनंत गुणों का आश्रय करते हुए, अपने अक्षय खजाने की निधि को प्राप्त करने रूप जो अंतर्मुख 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 होते होते उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और उसमें ही सदा के लिए लीन बनने का जो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे ध्यानवंत साधकों की देवलोक और मनुष्य लोक में वास्तविक कोई उपमा नहीं है। कोई उपमा नहीं। ऐसा अनुपमीय तत्व, ऐसी अनुपम साधना, ऐसा अनुपम यह मोक्ष मार्ग जो साधता है या जो साधने के प्रयास में रत है, ऐसा सत्य पुरुषार्थ करने वाला जीव धन्यवाद का पात्र है। और हमें भी इस मार्ग में ऐसे ही आगे बढ़ने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यह ध्यान की महिमा बताई, इसलिए सम्यक दर्शन के पहले ध्यान को ध्यान मानने वाले व्यवहाराभासी है, क्योंकि ध्यान की शुरुआत वास्तविक धर्म ध्यान जिसे हम कहते हैं वो 5वें गुणस्थानक से शुरू होता है। और 6ठे गुणस्थानक में निश्चय वाला धर्म ध्यान, 5वें में व्यवहार वाला धर्म ध्यान, और उसके पहले उसका अभ्यास करने का सम्यक तो सन्मुख जीव प्रयास करता है। और इस तरह से पूरे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए, संवर निर्जरा करते हुए एक दिन अपनी पर्याय में मोक्ष को प्रकट करता ही है। इसी मोक्ष मार्ग में हर जीव आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊँ पद निरमा। सद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धम।